Good morning, students. I am Pawan Kumar Singh, your physics teacher from Shiv Jyoti Educational Group. Today, we will take chapter number 13, Magnetic Effects of Electric Current. This is very important chapter. So, chapter number 13, that is Magnetic Effects of Electric Current. So, students, in this chapter, first of all, before starting this chapter, you have to go through with the chapter number 12. चैप्टर नंबर 12 को अच्छी तरीके से रीड कर लेना, तब जाके आपको चैप्टर नंबर 13 समझ में आएगा. ओके, इन दिस चैप्टर वी विल सी सम एक्टिविटीज. हम कुछ एक्टिविटी देखेंगे और उसी एक्टिविटी पे बेस्ड जो रिजल्ट्स हैं उन रिजल्ट्स को हमें स्टेप बाय स्टेप लर्न करना है. ओके, जैसे एक एक्टिविटी की उसका जो रिजल्ट आया उसे लर्न कर लेना, सेकंड एक्टिविटी फिर उसके रिजल्ट को लर्न कर लेना, फिर थर्ड एक्टिविटी फिर उसके रिजल्ट को लर्न कर लेना. इट मीन्स ये चैप्टर की एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि ये चैप्टर है बेसिकली एक्टिविटी बेस्ड ही है. ओके, सो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशन होता है. ओके, अगर किसी इलेक्ट्रिक करंट की हम बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो होगा तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होगा. इट मींस इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड का कनेक्शन है, वो चीज़ हम इस चैप्टर में देखेंगे. तो इस चीज़ को हम कैसे समझेंगे? थ्रू एन एक्टिविटी. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिविटी 13.1. तो स्टूडेंट्स, पहले ही बोल चुका हूँ ये चैप्टर पूरा का पूरा एक्टिविटी बेस्ड है, तो इनकी एक्टिविटीज़ को अच्छी तरीके से हमें लर्न करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो थ्रू द एक्टिविटी 13.1. ओके, एक्टिविटी 13.1 में हमने ये फाइंड आउट किया है कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है. एक्टिविटी 13.1 आपको मालूम है, हैव यू सीन द कंपास नीडल? जो मैग्नेटिक कंपास नीडल होता है, मैग्नेटिक कंपास नीडल जो होता है वो मैग्नेट की फील्ड को आइडेंटिफाई करता है कि नॉर्थ पोल किधर है, साउथ पोल किधर है. ओके, तो हम क्या करेंगे? एक्टिविटी 13.1 में एक सर्किट बनाएंगे. ओके, प्लीज स्टूडेंट्स ओपन पेज नंबर 222, 223. Okay, first of all we have to draw the circuit which is given on figure number 13.1. Okay, this is the circuit, this is the switch, this is the resistor wire, this is the resistance, sorry, this is the battery, and this is a thick wire. Okay, ये थोड़ा सा thick wire है, आप कॉपर का कोई सा भी thick wire यहाँ पे यूज कर सकते हैं. Now this is your x, this is y and switch is denoted by the k. So हमें करना है क्या बच्चों? पहले स्विच ऑफ करके रखना है. स्विच ऑफ करके रखेंगे और यहाँ पे हमें कंपास रखना है, मैग्नेटिक कंपास. सो सपोज करो मैग्नेटिक कंपास हमने रखा और उसका डिफ्लेक्शन कहीं इस तरफ था. इट मीन्स इट रिप्रेजेंट द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ एंड दिस रिप्रेजेंट द साउथ पोल. ये अर्थ का नॉर्थ और साउथ पोल रिप्रेजेंट कर रहा है. बट जैसे ही हम यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे तो आप यहां पे ऑब्जर्व करोगे कि इस निडल में डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया. आइदर वो उस तरफ डिफ्लेक्ट हुआ या इस तरफ. ओके, तो हमने क्या देखा यहां पे कि स्विच ऑन करते ही जो कंपास का निडल था, और ये कंपास निडल क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करता है. तो जैसे ही हमने स्विच ऑन किया इस कंपास निडल में डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया. आइदर वो क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट हुआ होगा या एंटी क्लॉकवाइज. डायरेक्शन के बारे में हम नेक्स्ट एक्टिविटी में डिस्कस करेंगे. अभी तो आप ये देखो कि सिर्फ यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा है. तो हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया. फिर हमने स्विच ऑफ किया तो वापस से कंपास का निडल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पहुंच गया. फिर हमने स्विच ऑन किया, फिर कंपास के निडल में डिफ्लेक्शन हुआ. इसका मतलब कि हमें मालूम है कि कंपास निडल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, और यहाँ पे कंपास निडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है. इट मींस व्हाट? कि यहाँ पे एक और मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल रही है, और वो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से मिल रही है? इस सर्किट की वजह से. ओके, और इस सर्किट में क्या फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है. इट मींस हम कह सकते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. नाउ स्टूडेंट्स, इस वाले एक्सपेरिमेंट को जो आपने ये एक्टिविटी की, इस एक्टिविटी को हम ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट भी बोलेंगे. ओके, तो ये इस एग्जाम में इस नाम से भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट. तो हमें करना क्या है? एक्टिविटी 13.1 को डिस्क्राइब कर देना विद द रिजल्ट. कि हमने क्या किया? एक वायर लिया, रेजिस्टर लिया, स्विच लिया, बैटरी ली, स्विच ऑन करके देखा, स्विच ऑफ करके देखा, डिफ्लेक्शन हुआ. डिफ्लेक्शन अगर कंपास निडल में हो रहा है, इट मींस इट रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज क्रिएटेड बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो इट इज योर एक्टिविटी 13.1. और एक्टिविटी 13.1 में हमने जो रिजल्ट देखा वो भी समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है. यानी यहाँ पे हमें ये मालूम पड़ गया कि इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है.
Now the topic is magnetic field and field lines, which is given on page number 224. पेज नंबर 224 ओपन कर लो बच्चों. पेज नंबर 224. That is your magnetic field and field lines. Magnetic field and field lines. नाउ मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइन को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा कंपास को डिस्कस कर लेते हैं. सपोज करो यू हैव अ कंपास, मैग्नेटिक कंपास, और इसका ये पॉइंटर इस तरफ जा रहा है. तो इसका पॉइंटर इस तरफ जा रहा है, इसका मतलब कि यहां पे नॉर्थ होगा और यहां पे साउथ. तो यहां पे हम इस पॉइंट को नॉर्थ सीकिंग पॉइंट भी बोलते हैं. या तो आप इसको बोलो कि ये नॉर्थ की तरफ डाइवर्ट हो रहा है, फिर नॉर्थ की तरफ इंडिकेट कर रहा है, या फिर नॉर्थ सीकिंग पॉइंट है ये, या फिर इसका जस्ट अपोजिट ये साउथ की तरफ इंडिकेट कर रहा है, या फिर साउथ सीकिंग पॉइंट है. ये तो हो गया आपके पास मैग्नेटिक कंपास के बारे में. ये टॉपिक, ये थ्योरी आपको मिल जाएगी पॉइंट नंबर 13.1 में. नाउ अब हमें फाइंड आउट करना है कि अगर कोई आपके पास बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं. ओके, हम यहाँ पे बेसिकली सिमिलरिटी देखने वाले हैं. इलेक्ट्रिक करंट से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और बार मैग्नेट की तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी होती है. तो हमें यहाँ पे दोनों में सिमिलरिटीज देखनी है कि बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट से प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड में क्या सिमिलरिटीज हैं. क्या दोनों की मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम होती हैं? ओके, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है. ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखने के लिए यू हैव टू परफॉर्म एन एक्टिविटी. दिस एक्टिविटी इज 13.2. तो आपको क्या करना है बच्चों, पेज नंबर 224 पे जो एक्टिविटी 13.2 है, हमें इसे देखना है. इस एक्टिविटी में हमने ये फाइंड आउट किया है कि जो बार मैग्नेट होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा होता है. सपोज यू हैव अ बार मैग्नेट. ओके, you can use figure number 13.2. you have a bar magnet. ओके, इस बार मैग्नेट को मैंने एक शीट के ऊपर फिक्स कर लिया. जब हमने इसको शीट के ऊपर फिक्स किया, देन आफ्टर आई एम डूइंग व्हाट, हमने इसके ऊपर एक आयरन पार्टिकल को स्प्रिंकल कर दिया. जो आयरन के छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको अच्छी तरीके से इसके ऊपर स्प्रिंकल आउट कर दिया यूनिफॉर्म वे में. यानी चारों पार्ट, यानी हर तरफ हमने इक्वल लेयर ऑफ आयरन पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है या स्प्रेड किया है, कर दिया बच्चों. सपोज करो दिस इज द शीट, इसके ऊपर आपने बार मैग्नेट रखा. बार मैग्नेट रखने के बाद इसके ऊपर आयरन पार्टिकल हमने अच्छी तरीके से डाल दिया. अब हमें क्या करना है, इसको जेंटल वे में थोड़ा सा इंक्लाइन करना है, बिल्कुल जेंटल वे में, ज्यादा इंक्लाइन मत कर देना, बिल्कुल धीरे से. ओके, और उसको धीरे धीरे हैमरिंग करनी है. धीरे 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 हैमरिंग करने से क्या होगा कि जो आपके लूज आयरन पार्टिकल्स हैं जो कि इस बार मैग्नेट से कनेक्टेड नहीं है या फिर इस बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड से इन्फ्लुएंस नहीं है, वो लूज आयरन पार्टिकल रिलीज हो जाएंगे या फिर गिर जाएंगे. और जो आयरन पार्टिकल इस बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड से इन्फ्लुएंस्ड हैं, वो आयरन पार्टिकल वहीं के वहीं रहेंगे. तो आपको यहां पे कुछ इस तरीके की चीज दिखाई देंगी. कुछ इस तरीके का पैटर्न दिखाई देगा आपको. ओके, यहां पे इस सपोज करो इस बार मैग्नेट का नॉर्थ ये था, साउथ ये है, तो यहां पे जो आयरन पार्टिकल्स होंगे वो कुछ ज्यादा ही डेंसिटी में होंगे. जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इस आयरन पार्टिकल की डेंसिटी कम होती जाएगी और यहां पे आपको कुछ रिंग्स दिखाई देंगी. ओके, ये आपको फिगर नंबर 13.2 में इस तरीके से कुछ रिंग्स दिखाई देंगी. अब ये जो रिंग्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. यानी इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से फ्लो हो रही है. दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन. और इसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के इन्फ्लुएंस से मैग्नेट जो आयरन के पार्टिकल है वो यहां पे टेस्टेड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के इन्फ्लुएंस से. यानी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन फ्लो नहीं हो रही है. जैसे सपोज करो मैं इस रीजन की बात कर रहा हूं, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन फ्लो नहीं हो रही, इसका मतलब यहां पे आयरन पार्टिकल नहीं था. तो आप फिगर नंबर 13.2 को देखो, आपको यही वाला डायग्राम दिखाई दे रहा होगा. तो ये तो था बार मैग्नेट का, कि बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न कुछ इस तरीके से बनता है. बट हमारे कोर्स में तो इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, तो हम पहले बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न देखेंगे, उसके बाद हम अब इलेक्ट्रिक करंट की तरफ मूव ऑन करेंगे. सो आपने इस एक्टिविटी में ये समझ लिया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न कैसा होता है. नाउ दिस इज ओनली द सेकेंडरी एक्टिविटी, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है वो है आपकी एक्टिविटी 13.3. ओके,
तो नाउ मूव ऑन टू द एक्टिविटी 13.3। एक्टिविटी 13.2 में हमने क्या फाइंड आउट किया कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कर्व शेप में होती है नॉर्थ की से साउथ की तरफ। तो हम एक एक एक्टिविटी के रिजल्ट्स को भी पैरेलल में लिखते जाते हैं। 13.1 के रिजल्ट को हमने क्या माना यहाँ पे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही है, यानी इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल रहा है। एक्टिविटी 13.1। 13.2 में हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखा, बट किसकी? बार मैग्नेट की। क्लियर? अब हम बात करते हैं, दिस इज 13.2। अब हम बात करते हैं एक्टिविटी 13.3 की। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपके पास एक बार मैग्नेट है, उस बार, अभी हमने इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट स्टार्ट किया, अभी अब आपके पास बार मैग्नेट है, उस बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है हमें उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। सो सपोज यू हैव अ बार मैग्नेट, दिस वन, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज द साउथ। यू कैन यूज फिगर नंबर 13.3, okay, page number 225. So this is activity 13.3, figure number also 13.3 and page number 225. So what you have to do, you have to take a bar magnet. आपने बार मैग्नेट लिया, okay, this is the north pole, this is the south pole, और यहाँ पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न बना हुआ था ऑलरेडी, एक्टिविटी 13.2 में हमने जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न फाइंड आउट किया था, उस पैटर्न को फॉलो करना। फॉलो कैसे करना? आपने बार मैग्नेट लिया, आयरन पार्टिकल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करना है? उस आयरन पार्टिकल को यहां से वॉश आउट करना है, मतलब हटा देना पूरा आयरन पार्टिकल। अब आयरन पार्टिकल हटाने के बाद आप ये देखना कि यार यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न ऐसा बना हुआ था पहले, ओके, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न आपने किसकी हेल्प से फाइंड आउट किया? आयरन पार्टिकल की हेल्प से। अब हमने आयरन पार्टिकल को हटा दिया। ना हमें करना क्या बच्चों? यहाँ पे कंपास लेना है, ओके, तो कंपास का पॉइंटर यहाँ पे नॉर्थ इंडिकेट करेगा, यानी दिस इज द नॉर्थ, यानी आपको मालूम है कि नॉर्थ है तो ये साउथ, ये नॉर्थ। फिर यहाँ पे कंपास के नीडल को यहाँ पे उठा के रखना, तो यहाँ पे साउथ, ये नॉर्थ हो जाएगा। फिर इस कंपास को यहाँ पे उठा के रखना, तो ये साउथ, ये नॉर्थ हो जाएगा। दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ। ये एक्टिविटी हमें करनी है, ओके। जब इस एक्टिविटी को करेंगे तो हमें दिखाई देगा कि यहाँ पे कंटिन्यूअसली जो कंपास नीडल था उसकी जो पॉइंटर्स थे वो एक ही डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहे थे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे साउथ नॉर्थ आया तो यहाँ पे नॉर्थ साउथ आ गया, यहाँ पे साउथ नॉर्थ आ गया, फिर यहाँ पे रेंडमली नॉर्थ साउथ आ गया, ऐसा नहीं था। पॉइंटर जो थे एक फिक्स साइकिल को फॉलो कर रहे थे। इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी होती है वो भी फिक्स होती है। तो हमने यहाँ पे ये मान लिया कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज नॉर्थ टू साउथ। बच्चों बट ये क्लोज लूप होता है, तो अगर यहां पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ टू साउथ जा रही है तो मैग्नेट के अंदर कैसे जा रही होगी? इस तरीके से जा रही होगी। तो मैग्नेट के अंदर, इनसाइड द मैग्नेट, इट विल बी साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेट के अंदर ये कैसे होगी? साउथ टू नॉर्थ। तो हमने यहाँ पे एक चीज फाइंड आउट कर ली कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ टू साउथ होती है और मैग्नेट के अंदर ये साउथ टू नॉर्थ होती है। तो मैग्नेट के अंदर तो हमारे लिए जाना फिजिबल नहीं है, तो हम लोग बस मैग्नेट के बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। तो दिस इज योर एक्टिविटी 13.3 इन विच यू हैव फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन फाइंड आउट की, बट अभी भी आप बार मैग्नेट ही यूज कर रहे हैं। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक करंट यूज नहीं किया, यहां पे भी हमने बार मैग्नेट ही यूज किया। अब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, और ये प्रॉपर्टीज आपको गिवन है पेज नंबर 225 पे, जो दो फिगर्स हैं उन दोनों फिगर्स के नीचे, ओके। सो पहली प्रॉपर्टी कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो आपने देख लिया, इट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ outside the magnet and it is from south to north inside the magnet, okay. So this is your first property. Now the second one, आपने एक चीज ऑब्जर्व की एक्टिविटी 13.2 में कि यहाँ पे आयरन पार्टिकल बहुत ज्यादा थे, यानी यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा थी, और जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं डेंसिटी कम होती जा रही है। सो यू कैन से दैट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज व्हेन वी मूव टुवर्ड्स
व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द बार मैग्नेट, और इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कहां पे होती है? एट द एंड पॉइंट ऑफ द बार मैग्नेट, जहां पे नॉर्थ और साउथ पोल आपके इंडिकेटेड है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के केस में हमने यहाँ पे डायरेक्शन वर्ड भी यूज किया है। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्शन भी यूज करेंगे और साथ में उसका मैग्नीट्यूड भी यूज करेंगे कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है और किस डायरेक्शन में है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपके विदाउट डायरेक्शन एक्सप्लेन करना नॉट पॉसिबल, सो यू हैव टू टेक द डायरेक्शन। रिलेटिव स्ट्रेंथ हमने समझ लिया। नाउ कम टू द थर्ड एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इस पे बेस्ड क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो इसको समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं। सो स्टूडेंट, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ एनी कर्व एट अ सिंगल पॉइंट, अगर हम किसी भी कर्व की डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं किसी सिंगल पॉइंट पे, सपोज दिस इज द कर्व, ओके, हम इस पॉइंट पे इस कर्व की डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्लॉट अ टेंजेंट एट दिस पॉइंट। हम इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे इस कर्व की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। अगर एक कर्व इस तरीके से हम बना रहे हैं तो इस पॉइंट पे इस कर्व की डायरेक्शन इस तरीके से हो जाएगी। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ दिस कर्व एट दिस पॉइंट, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, थोड़ा ठीक से कर लेते हैं इसको। हमें यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। सो ये टेंजेंट क्या होगा बच्चों? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। सो किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पे इफ यू वांट टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ दैट curve at a particular point, then what we have to do, we have to plot a tangent. हमें टेंजेंट प्लॉट करना पड़ेगा। ये तो समझ में आ गया ना। आपने यहां पे ऑब्जर्व किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही थी वो कुछ इस तरीके से बन रही थी। ओके, यानी यहां पे इसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी, यहां पे इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इस पॉइंट पे इस तरीके से होगी। हम थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है वो कुछ इस तरीके से बन रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, और हम इस कॉमन पॉइंट की बात करना चाहते हैं। तो व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट दिस पॉइंट? क्या लोगे आप? ये वाली लोगे कि यार ये वाली लोगे? कंफ्यूज कि एक पॉइंट दो डिफरेंट डायरेक्शन, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। किसी भी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की टू डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की टू डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इट मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, ये भी पॉसिबल नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ओके, तो आपके पास जो तीन प्रॉपर्टीज थी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये अच्छी तरीके से लर्न कर लेना। ओके, दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 225। नाउ योर मेन चैप्टर नाउ स्टार्ट। ओके, अब इलेक्ट्रिक करंट का हमारा इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो रहा है इस चैप्टर में। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 13.2, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। Okay, magnetic field due to a current carrying conductor. Magnetic, ये पूरा ये मैग्नेटिक लिखा है बच्चों मैंने, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। So this topic is given on page number 225। जैसा कि मैंने पहले ही बोल रखा बच्चों कि हमें इस चैप्टर में एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, और इस एक्टिविटी के जो भी अच्छा एक्टिविटी को परफॉर्म इन द सेंस ऑफ कि हमें इसको थ्योरेटिकली परफॉर्म करना है कि इस तरीके से हमने एक शीट ली, उसके ऊपर मैग्नेट रखा। ओके, सो हमें यहाँ पे एक्टिविटी को परफॉर्म करना है और इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद जो भी रिजल्ट्स आएंगे उन रिजल्ट्स को लर्न करना है। सो कम टू द एक्टिविटी 13.4। इसको समझने के लिए हमें किस एक्टिविटी को फॉलो करना है? एक्टिविटी 13.4। ओके, नाउ इन एक्टिविटी 13.4 वी विल सी कि किस तरीके से करंट की डायरेक्शन को चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। ओके, एक्टिविटी 13.4 पे हम ये देखेंगे कि करंट की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो रही है। किस तरीके से हो रही है? पहले एक्टिविटी को देखते हैं। ओके, यू हैव टू ड्रॉ अ सर्किट। एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको जो सर्किट दे रखा है ऐसा कैसा सर्किट बनाना पड़ेगा। दिस इज स्विच, ओके, एंड दिस इज द कंपास। नाउ दिस इज योर स्टैंडर्ड नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट।
ये आपका नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन को शो कर रहा है। ओके, अगर स्विच ऑफ है, इस तरीके से समझ लो आप इसको, स्विच ऑफ है और आपने कंपास को इधर रखा है तो नॉर्थ ऊपर की तरफ है ना, तो नॉर्थ इधर जाएगा, साउथ नीचे की तरफ, ईस्ट इधर और वेस्ट इधर, अगर स्विच ऑफ है तो। ओके, तो हमने क्या किया, एक सर्किट लिया और उस सर्किट को इस तरीके से बना दिया और स्विच ऑफ करके रखा, और यहां पे इस वाले वायर को, किसी वायर को हमने फिक्स कर दिया, हमने उस वाले वायर को फिक्स किया है जिस वायर की डायरेक्शन नॉर्थ साउथ में, जिस वायर की डायरेक्शन नॉर्थ साउथ में, हमने उस वायर को फिक्स कर लिया। ओके, और इसके ऊपर हमने कंपास रख दिया, तो कंपास का जो नॉर्थ साउथ नीडल होगा वो इस वायर के ऊपर ओवरलैप करेगा। ओके, बिल्कुल इसके ऊपर पैरेलल आ जाएगा। सो ये आपका कंपास नीडल। अब आपने ऑब्जर्व किया कि जैसे ही हमने यहां पे स्विच ऑन किया, हम क्या कर रहे हैं बच्चों, जैसे यहां पे हम स्विच ऑन कर रहे हैं तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि ये जो पॉइंटर था, सपोज दिस इज द पॉइंटर ऑफ द कंपास नीडल, ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज द पॉइंटर ऑफ द कंपास नीडल। जैसे ही हमने स्विच ऑन किया तो ये पॉइंटर इधर डिफ्लेक्ट हो गया। ओके, आपने क्या ऑब्जर्व किया बच्चों कि स्विच ऑन होते ही ये पॉइंटर इधर डिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, वापस से अपनी जगह पे आ जाएगा। और जैसे ही हमने यहां पे अभी हाँ, तो जैसे हमने फिर स्विच ऑफ किया, जैसे सपोज करो स्विच ऑन किया, पॉइंटर डिफ्लेक्ट हो गया, इधर चला गया, फिर स्विच ऑफ किया तो पॉइंटर डिफ्लेक्ट हो गया, वापस इधर चला गया, तो हमने यहां पे डिफ्लेक्शन देखा। ओके, हमने यहां पे क्या ऑब्जर्व किया कि पॉइंटर डिफ्लेक्ट हो रहा है। ये तो हमें एक्टिविटी 13.1 में भी मालूम था कि करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से डिफ्लेक्शन हो रहा था यहां पे, तो यहां पे हमने क्या फाइंड आउट किया, डिफ्लेक्शन तो यहां पे भी हमें मिल रहा है, बट यहां पे हम एक और चीज फाइंड आउट करेंगे अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दैट हाउ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये भी हम यहां पे फाइंड आउट करने वाले हैं। और ये कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, हम यहां पे इस करंट कैरिंग जो भी आपका एनर्जी सोर्स है, इस एनर्जी सोर्स की पोलैरिटी को रिवर्स करेंगे। तो स्विच ऑफ करो, सबसे पहले तो आपने देखो स्विच ऑन किया तो पॉइंटर इधर जा रहा था, ये फाइनल कर लेना, उसके बाद स्विच ऑफ करना और इस बैटरी के टर्मिनल्स को चेंज कर देना। अब स्विच ऑन करो, अब हमने स्विच ऑन किया तो बच्चों देखा कि ये जो पॉइंटर है जो इधर डिफ्लेक्ट हो रहा था, अब किधर डिफ्लेक्ट हो रहा है बच्चों, इस तरफ। और ये वाला डायग्राम आपको फिगर नंबर 13.5 बी में दिखेगा। दिस डायग्राम इज गिवन ऑन 13.5 बी, और इससे पहले वाला जो डायग्राम था वो आपका 13.5 ए था।